करने की। पीछे से यहाँ पे एक और नेट आता हुआ आपको नजर आएगा। अभी तो रिवाइव हुए थे वहां पे प्लेयर, बट एस पावर अपने फिनिशेस को कंफर्म करने के लिए आए जरूर, बट आते ही वापस चले गए। इसे कहते हैं शायद लालच नहीं ले रहे, जोन के अंदर वो पहले गए हैं और यूपी 50 का भी ध्यान उनको करना पड़ेगा। बट यहाँ पे गॉड की पोजीशन उनको शायद पता नहीं है, शॉट देने की कोशिश गलती करी वहां पे गॉड ने, मौका था उनके पास और उनको स्पॉट करा गया यूपी 50 के द्वारा। बट आपने देखा कितनी जल्दी वहां से रिट्रीट करके गए। फिनिशेस नॉक थे वहां पे प्लेयर्स, बट उनको खत्म नहीं किया आईकू सोल ने। जी हाँ, एक बढ़िया डिसीजन आप कह सकते हैं कि देखने को मिलता हुआ, बट ऑर्कलेस 5 के इवोक उनको भी डाउन किया जाएगा। एलिच की बात करें वो आगे बढ़ जरूर रहे हैं। वन नाइट फाइटर्स मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा रहने वाली है। एक और ग्रेनेड आएगा, एरो को भी डाउन किया गया और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं और डैमेज वो भी बहुत ज्यादा खा चुके हैं। और देखते ही देखते वन नाइट फाइटर्स का जो एलिमिनेशन है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बात करें लास्ट होप की, अब उनकी जो लास्ट होप है वो बस 3 ही खिलाड़ी बचते हैं और सर्कल के एज पर वो भी मौजूद। वो एक बढ़िया ग्रेनेड वहां पर आया और आप देखिए देखते ही देखते ऑर्कलेस 5 के साहिल वो फिनिशेस उनके पास जाएंगे वन नाइट फाइटर्स के, और साथ ही साथ RIP मुश्किलें तो खैर उनकी भी बढ़ती हुई। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग गेम प्ले चल रहा है। मल्टीपल फाइट्स एक साथ यहाँ पे होती हुई मुश्किल जरूर रहेगी जोन के अंदर पहुंचना, बट RIP मिजो जोन के एज पे ये टीम हमें देखने को मिलती है। क्या जोन के अंदर वो पहुंच पाएंगे? मीनवाइल सरकार के नेट से सेल्सियस के प्लेयर्स खत्म होते आपको नजर आए। संयम मीनवाइल यहाँ पे लास्ट ऑफ के प्लेयर्स का फिनिश उठाएंगे। कितनी सारी फाइट्स एक साथ चल रही है, ये फिनिश स्पीड रुकने का नाम नहीं ले रही यांकी। जी हाँ, और साथ ही साथ एस पावर वो 4 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक और नॉक उन्होंने निकाला जरूर है। एक बढ़िया पोजिशनिंग, बट सर्कल के अंदर अभी भी टीम आईक्यू को जाना पड़ेगा। ये लीजिए वो जो नकुल है उनका भी खाता खुला, जी नहीं रोनी के पास वो फिनिश जाता हुआ नजर जरूर आने वाला है। सर्कल के अंदर अभी भी एंट्री लेनी है। वहीं दूसरी तरफ आरएस की बात करें, अक्षय को डाउन किया जाएगा। यूपी 50 वो अपना एक और खिलाड़ी गवाते हुए, बट कम से कम आप यूपी 50 के लिए ये कह सकते हैं कि उनकी जो मानसिकता है वो बहुत साफ है कि फाइट्स उनको लेनी है, भले सर्कल ना मिले, बट व्हेन इट कम्स टू अग्रेशन फिनिशेस वो निकालने वाले हैं। बिल्कुल, बट अभी के लिए जोन से काफी बाहर है और जोन के अंदर जाना बहुत मुश्किल उनके लिए। वहीं अगर टीम भोला की बात करें उनके लिए भी काफी मुश्किल रहेगा। गाड़ी लेके जोन के अंदर जाने की कोशिश आईक्यू सोल उनके रास्ते में थी, बट उनको बिल्कुल इग्नोर करके वो चले गए हैं। बट क्या अभी भी जगह मिलेगी? क्योंकि जोन के अंदर ऑलरेडी मल्टीपल टीम से गाड़ी लेके आए, गाड़ी कुदाई और यहाँ पे प्लेयर्स आते ही नॉक होते आपको नजर आएंगे। मिस्ट्री बचे हैं जो आखिरी मिस्ट्री हैं और उनकी पोजीशन अभी किसी को नहीं पता। टीम मिडिल मुश्किलें उनकी भी बढ़ रही हैं। RIP के लॉर्ड वो थोड़ा ओपन में थे, उनको स्पॉट किया गया, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। और आईक्यू सोल को आप देखिए, उनके चारों प्लेयर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। सर्कल का एज उनके पास आ चुका है, 8 फिनिशेस उन्होंने भी निकाले हैं, लेकिन शॉट्स आएंगे रोनी के ऊपर, डाउन किया जाएगा। रोनी को रिवाइवल देने की आवश्यकता रहने वाली है, बट RIP एक और ऐसी टीम जिन्होंने फिनिशेस भी बहुत सारे निकाले हैं और साथ ही साथ सर्कल के अंदर वो अभी भी मौजूद देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं, लेकिन वो 3 खिलाड़ी और खासकर फ्लिक वाइटी बहुत ज्यादा वैल्यूज निकालते हुए 5 फिनिशेस ऑलरेडी फ्लिक वाइटी के पास। देखिए, हमने ऑलरेडी इनके बारे में चर्चा करी थी। यांकी इज अ टॉप क्लास प्लेयर और अपने आप को रिडीम करने के लिए वो एक बार फिर से यहाँ पे आए हैं PGIS 2024 द ग्राइंड में, और अभी तक तो किया है उन्होंने अपने आप को रिडीम। ही सर्टेनली अ टॉप फ्रैगर फॉर हिज टीम एंड वहां पे ऐसा प्रदर्शन उनको बार बार करके दिखाना पड़ेगा। बट आईक्यू सोल एस पावर 5 फिनिशेस इनके पास भी। जोन के एज पे आप देखेंगे कितनी बेहतर पोजीशन इन्होंने अभी तक बनाई है अपने लिए, और वहीं पे बाकी प्लेयर ऑर्कलेस 5 पिछला जोन इनके पास था, बट जोन के शिफ्ट के कारण वो अगले जोन तक नहीं पहुंच पाए। नोवा फिनिश टीम आईक्यू सोल कंफर्म करते हुए। जी हाँ, सर्कल के अंदर वो अभी भी हमें देखने को मिल जाएंगे, कुछ राउंड देखने को मिलते हुए, सीधी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए बिल्कुल ओपन है सर्कल है। रोनी वो एक और नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। सीरियस को उन्होंने डाउन किया। मैं बस देखना चाहता हूँ RIP वो और कितनी देर तक अपनी जो पोजीशन है वो होल्ड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एजेस का कंट्रोल उनके पास भी है। ज्यादा ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, ज्यादा फाइट के लिए वो जा नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है कि फिनिशेस वो उनके पास खूब सारे आ चुके हैं। वहीं आईक्यू सोल ऑन द अदर हैंड अभी भी वो स्प्रेज लेते हुए और मुश्किलें बढ़ाते हुए कैनन बोल्ट्स की। कैनन बोल्ट्स कैसे आएंगे जोन के अंदर, ये एक सवाल, और रोनी तैयार थे। एस पावर के साथ मिलकर वहां पे स्प्रे डाउन किया गया, अपने अपोनेंट को डाउन किया, बट मिस्ट्री, ये अभी भी एक मिस्ट्री बाकी है इस गेम के अंदर। नेट गया, चलिए मान्या ने खोजा उस मिस्ट्री को, खत्म किया इस लॉबी के बाहर। बट वही मान्या ने एक और प्लेयर को स्पॉट किया था, बट उनके ऊपर शॉट दिए नहीं। बट फाइनली एक और नेट आया मान्या के द्वारा, 14 फिनिशेस। इसे कहते हैं एक चैंपियन टीम, इसे कहते हैं एक टीम जो होमवर्क करके आए हैं और वो जीत की तलाश में है। रोनी अब फुल फोर्स के साथ वो आगे बढ़ते हुए, और फाइनली अब 2 टीम्स बची हैं। RIP मिजो के 3 खिलाड़ी और आईक्यू सोल के 4। एक तरफ वो टीम है जो ऑलरेडी BMPS के विजेता हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ वो टीम जो अभी भी
अपने आप को राइज अप करके वेव्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आई है। देखना यह है यहाँ पर जीत आखिर होगी किसकी। आरआईपी मीजो की बात करें, मैन डिसएडवांटेज उनके पास मौजूद है। थ्रोएबल्स का बढ़िया इस्तेमाल जो हमें आईकू सोल के द्वारा देखने को मिल रहा है। नकुल, एचपी उनकी थोड़ी कम रहने वाली है, बट निर्वाणा उनको अभी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। 22 मीटर का वो फासला आईकू सोल को पता है कि उनकी पोजिशनिंग यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। देखना ये कि कितना वाइड स्प्रेड होके आरआईपी की जो स्क्वाड है वो खेल सकती है। फ्लिक वाइटी को आप देखिए स्नीक इन कर रहे हैं, वो स्मोक के थ्रू आगे जाना चाहते हैं। मान्या की बात करें, व्हीकल लेकर के वो आगे जाएंगे और वो पूरी तरीके से पुश इन करने की कोशिश करेंगे, बट मान्या उनको टेक डाउन किया जाएगा। इस पावर वो एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग नॉक निकालेंगे। अगर चेजर की बात करें, उन्होंने इस पावर को डाउन किया, जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन हो चुके हैं। इनफैक्ट नकुल वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। एक 1v1 की ये बैटल अब यहां से बचती है। आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आरआईपी के प्लेयर, यस ही डिड इट। आरआईपी मीजो वो इस मुकाबले में चिकन डिनर निकालते हुए नजर आएंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिख। देखने की बात है कि आरआईपी मिजो उस माउंटेन पे पहुंच पाएंगे। 1NF की अगर बात की जाए, बीस्ट जोन से बहुत दूर है, कोई गाड़ी इनके पास है नहीं। जोन में किस तरह से जाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। ASD मीनवाइल एक प्लेयर पहले ही गवा चुके हैं जोन में, तो इनको भी जाना है। और अगर ये 1NF के लिए रुके रहे फिर तो जोन में पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल। वैसे भी एक खिलाड़ी को अपने वो गवा चुके हैं, और मैं बात कर भी रहा था ना कि वो सेंटर पे आपको एक छोटा सा डिप देखने को मिलता है जहां पे आप अपना जो स्थान है वो ले सकते हैं। और आरआईपी के जो खिलाड़ी है वो ऑलरेडी वहां पर जा चुके हैं। निर्वाणा को आप देखिए बहुत ज्यादा सेंटर पे, मिस्ट्री उनको यहाँ पे डाउन किया जाएगा सरकार के द्वारा। टीम भोला वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी उन्हें समझने की जरूरत है कि उनका खिलाड़ी नॉक है। एक खिलाड़ी वहां पर रिवाइव करेगा, तब तक वो दूसरा खिलाड़ी वहां से निकल नहीं सकता। इन सबके बीच में ASG वो आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे। आईकू सोल फिनिशेस का कार्रवाई एक बार फिर से चल चुका है। सीरियस प्ले जोन का शिकार हुए, और इसी के साथ कैनल बोल्ट्स, क्या वो समाप्त? शायद नहीं, एक खिलाड़ी अभी भी बाकी। बट अब बारी है UP50 की। पेशेंस बहुत दिखा दिया, थोड़े से फिनिश निकालना चाहते हैं, उन्होंने बस शॉट दिया। जी हाँ, चलिए एक और फिनिश कंफर्म करेंगे। इसी के साथ टीम भोला उनका भी आपको यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। अब जोन के अंदर की बात है, और मेजी आपकी प्रेडिक्शन तो अलग लेवल की होती जा रही है दिन बर दिन। जहाँ पे आपने कहा एक शैक, एक छोटा सा शैक अभी भी जोन के सेंटर में, और निर्वाणा अकेले होल्ड कर रहे हैं उस शैक को। जी हाँ, और हम देख सकते हैं कि हालांकि वो शैक नहीं, एक छोटा सा डिप है, उसका बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है। वहां पे एस्पावर जो नॉक किए गए थे उनको वापस रिवाइव किया गया, पर कहीं और से उनको शॉट पड़ा। नेगी जॉर्ड उन्होंने एस्पावर को देखा और देखते देखते डाउन कर दिए गए। नकुल उनको भी डैमेज पड़ा है, पर नेगी जॉर्ड फाइनली स्पॉट किए गए, और मान्या के हाथों उनका जो एलिमिनेशन है वो भी हो चुका है। 7 फिनिशेस आईकू सोल के पास। और अगर इसी तरीके से आरआईपी की स्क्वाड खेलती रही तो आप सोचिए कि कितनी ज्यादा अपनी टीम को वो आगे लेकर जा सकते हैं। अभी भी उन्होंने अपना एक खिलाड़ी पीछे छोड़कर रखा है। रॉनी उन्होंने लॉर्ड को देख लिया। निर्वाणा अब वो बचते हैं वहां पर एक आखिरी खिलाड़ी। देखना ये है कि क्या वो बचे रह सकते हैं, हालांकि स्पॉट तो उन्हें भी कर लिया गया है। जी हाँ, स्पॉट तो करा गया है, बट 8 फ्रैग्स आप देखिए तो सही। आईकू सोल कितनी शांत तरीके से, कितनी आसानी से उन्होंने यहाँ पे 8 फ्रैग्स बटोरे हैं, और अभी के लिए चारों प्लेयर्स उनके यहाँ पे सर्वाइव करते हुए। बट जोन के अंदर जाना एक चुनौती इनके लिए भी रहने वाली है। हालांकि कुछ टिप्स वहां पे जरूर हैं, बट वो बहुत ज्यादा कवर्ड उनको नहीं प्रोवाइड करता। आपको गाड़ियां वहां पे लगानी पड़ेगी, स्मोक्स वहां पे करना पड़ेगा अगर आपको सरवाइव करना है उन टिप्स में, उन रिजेस पे। बट UP50 चारों प्लेयर्स के साथ ये टीम भी तैनात है। भाई अगर EM की बात की जाए, प्राइम अब पुश करना चाहते हैं स्मोक के अंदर। एलिमेंट एक्स, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि वो फाइट बहुत बढ़िया थी जो भी उन्होंने सैन मार्टिन पर ली। वहां पर अपना एक खिलाड़ी वो खो बैठे, फिक्सेस वो भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। सलमान बहुत ज्यादा आगे चले गए, उनको भी डाउन किया जाएगा एनोनिमस के द्वारा। और देखते देखते एनोनिमस वो भी स्पॉट कर दिए गए। सलमान समाप्त, और अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी प्राइम। देखना ये है कि क्या वो अपनी टीम को एटलीस्ट टॉप 3 तक लेकर जा सकते हैं। निर्वाणा उनके ऊपर चार्ज जाता हुआ, निर्वाणा मान्या उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, और देखते देखते मान्या के हाथों में आने वाला है 4 फिनिशेस। टीम आईकू सोल 10 टोटल फिनिशेस के साथ, और अब सेंटर ऑफ द सर्कल टीम आईकू सोल के पास। देखिए उन पहाड़ों की ऊंचाइयों से मान्या कह रहे हैं जितने आपको टेरिटरी दिख रही है सारी हमारी टेरिटरी है। बहुत आसानी से वो फ्रैग्स निकालते हुए, और अब वो प्लेयर्स और ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मेडल के एक प्लेयर अभी भी वहां पे होल्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट आरआईपी के चेजर भी वहां पे अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं। दोनों सिंगल प्लेयर्स अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेके जाना चाहेंगे, बट वहीं पे चेजर को भी खत्म किया जाएगा। 12 फ्रैग्स ये टीम निकाल चुकी है, एंड दे आर इवेंचुअली प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल। जैसा पहले मैच में खेला था वैसा ही कुछ रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिलता है आईकू सोल की तरफ से। पिछले मैच में UP50 उन्होंने फिनिशेस निकाले थे, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आया था। इस बार प्लेसमेंट पॉइंट भी आएगा। यहां भी एलिमिनेट होंगे तो 6 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि मेडल के जो आखिरी खिलाड़ी थे उनको भी समाप्त कर दिया गया।
5 प्लेसमेंट पॉइंट उस टीम के पास। और मैं खुश हूं मेडल ई स्पोर्ट्स से कि पिछले मैच में चलिए आपने फिनिशर्स निकाले, इस मैच में वो प्लेसमेंट पॉइंट भी आपके खाते में आया। मान्या उनको डाउन किया जाएगा, काना के दौरान एनोनिमस उन्होंने मान्या को इंस्टेंट समाप्त कर दिया। पर अभी भी देखना बाकी है कि वो सर्कल के अंदर आएंगे कैसे, क्योंकि आईक्यू सोल वो तो अपनी जगह बना चुके हैं। मेजी मैंने रिपीट टेलीकास्ट बोला था तो वही हुआ इस बार भी। यहाँ पे 4v3 की सिचुएशन एक बार फिर से देखने को मिली और आईक्यू सोल ने एक प्लेयर गवाया। यूपी50 अभी के लिए जोन के बाहर है। अगर आईक्यू सोल कुछ भी ना करे, बस उनको रोक दे जोन के अंदर आने से, तब भी वो जीतने वाले हैं। बट यूपी50 क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ अलग वो कर सकते हैं? एनोनिमस स्लोली स्टेडली जोन की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। नेड भी वहां पे उनकी तरफ से दागे जा रहे हैं। अगर एक और कनेक्शन मिल गया, एक और नॉक वो कर पाए, तब फायदा उनके पास है। बट हल्का सा रिज है, बिल्कुल स्लाइट रिज है, जिसका एडवांटेज उनको मिलेगा नहीं। रोनी का नेड करेगा नॉक, नकुल का स्प्रे करेगा नॉक, एंड हियर यू गो टीम आईक्यू सोल वो लेके जाएंगे एक बार जानदार शानदार विनर चिकन डिनर, जो पहले मैच में मिस किया था उन्होंने। जी हाँ, इस मैच में वो चिकन डिनर लेकर गए और चलिए फाइनली वो जो नॉक है वो निकाला गया। निर्वाणा वो आगे जाएंगे, फिनिश उनको सिक्योर करना है और जितना ज्यादा वक्त लगाएंगे वो कवर फायर आने के चांसेस उतना ही ज्यादा रहने वाले हैं। लो टॉस करके वो ग्रेनेड, लेकिन निर्वाणा महंगा पड़ा वो ग्रेनेड। देखिए लालच हमेशा से ही बुरी बला है, आप जाने देते उनको, थोड़ा और आगे आते, आप वैसे भी ऊपर चढ़ के भी देख सकते थे। आपको ग्रेनेड्स इस तरीके से करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी। पर मुझे लगता नहीं है कि अब उनके जो खिलाड़ी थे उनको यहाँ पे रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि आईक्यू सोल वो तैयार थे। अब उन्हें पता चला कि हाँ उनके सर के ऊपर एक और टीम मौजूद है। निर्वाणा क्लोज में आए, एक खिलाड़ी लॉर्ड, उनको भी आप देख पाएंगे। पर इन सब के बीच में जैसे मैंने पहले भी बताया, आरआईपी वो रिवाइव करने की कोशिश करेंगे भी नहीं। एग्जीक्यूट उनके भी स्पॉट गॉड वो हर्षु के द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे और निर्वाणा वो अभी भी अपने कदमों पर। आईक्यू सोल पहला जो फिनिश है वो भी उनके खाते में आ ही चुका था। जो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे वन नाइट फाइटर के, उनको उन्होंने समाप्त किया था। राइजिंग स्टार्स वो यहाँ पर मौजूद, अक्षय एचपी बहुत कम, अभी उनको रिवाइव किया गया। मोलोटोव सही ठिकाने पे जा सकता था, पर उन्हें मुझे लगता नहीं कि अंदाजा था कि वो खिलाड़ी मौजूद कहाँ। मेगा माइंड एक और नॉक, जेनिश इस बार डाउन किए जाएंगे। और जादू की भी बात करें तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी है। मेरे को याद आता है BGIS जब हमने इस खिलाड़ी का जादू देखा था, बेहतरीन वो खिलाड़ी। बट अभी के लिए टीम आरआईपी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फ्लिक वाइटी उनको भी स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया जाएगा। जो रिवाइवल है वो एक बार फिर से मान्या को काफी आसानी से मिल जाएगा। और देखना ये है कि वो आखिरी खिलाड़ी कितनी देर तक सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर आप आरआईपी मीजो की बात करें तो ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा बेहतर अपने 2 मुकाबलों में खेल करके जा चुके हैं। इस मुकाबलों में वो एवरेज अंक भी निकालते हैं, तो भी काफी आसानी से उनके पास मौका रहेगा कि बचे हुए 3 मुकाबलों में एक बेहतर कोशिश वो करके जाए। वहीं दूसरी तरफ राइजिंग स्टार्स सर्कल के अंदर उनको जाना है और एजेस बिल्कुल भी खाली नहीं। और ऐसे में टीम आईक्यू सोल वो काफी आसानी से सर्कल के अंदर पहुंचते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए तो उनको फाइट लेना है और वो चाहते हैं वो फाइट लेना। भोला उनके एक और खिलाड़ी पेगासस के द्वारा नॉक किए जाएंगे। भोला के खिलाड़ी हैं, उनको हेडीज ने देख लिया, वो भी नॉक किया गया। KSR वो भी डाउन, और देखते ही देखते भोला की स्क्वाड बहुत ज्यादा मुश्किलात में आपको पड़ते हुए दिखाई देगी। वो थर्ड पार्टी सिनारियोज अब चलने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद छठा फेज आएगा और 8 टीम और 28 खिलाड़ी इस मैदान में। मिस्ट्री उनको भी डाउन किया गया। रॉनी वो तैयार हैं, सामने सेल्सियस के 3 खिलाड़ी। पेका शायद अभी तक रॉनी ने उनको देखा नहीं है, पर फाइनली शॉट देते हुए दिखाई देंगे। वहां पे रिक्सन बहुत कम HP पे बचे, वहां पर किया जा सकता था। हालांकि बाकी जो खिलाड़ी थे वो मुझे देखना है कि आईक्यू सोल के कहां हैं। और आप देखें कि आईक्यू सोल के 3 खिलाड़ी बहुत ज्यादा पीछे, अगर वो 1 2 3 करके भी स्प्रे करते तो आसानी से वहां खिलाड़ियों पर नॉक निकाला जा सकता था। अलग अलग एंगल्स जो भी कवर किए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा 2-1-1 का जो स्प्लिट है वो देखने को मिलता हुआ टीम आईक्यू सोल का। और यूपी50 एक और मुकाबला जहां पे वो जो कंसिस्टेंसी है उसके ऊपर वो देखने को मिल जाएंगे। एनोनिमस हालांकि उनको टेक डाउन किया जाएगा। एक डिफरेंट एंगल से कुछ स्पेस उनके ऊपर आए जरूर, लेकिन मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा था, सर्कल वो टीम आईक्यू सोल के खाते में जाता हुआ नजर आएगा। तो फिनिशेस एनोनिमस ने निकाले जरूर। और अब एलिमेंट एक्स उनकी बारी है पुश इन करने की। प्राइम वो एक मॉलोटोव करते हुए नजर भी आने वाले हैं। और यूपी50 के पास ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में पुश इन करना वो एकमात्र ऑप्शन जो उनके पास बचता है। लेकिन प्राइम ये आप कर क्या रहे हैं? मल्टीपल शॉट वहां पे मिस किए गए। यूपी50 मात्र एक खिलाड़ी अब बचता है, नाम रहेगा एनोनिमस। देखना यह है कि क्या वो कुछ यहां से कमाल करके जा पाएंगे। कम से कम रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अभी भी 6 सेकंड का समय है। पर ये 6 सेकंड का समय उनके लिए पर्याप्त होगा नहीं, क्योंकि अभी भी वो सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आप रिवाइव कर भी देते हैं तो भी जोन का डैमेज पड़ेगा और वो खिलाड़ी वहां पर नॉक होता हुआ दिखाई दे सकते। पर एनोनिमस वो जाना चाहते थे, वो फ्रैग्स निकालना चाहते थे, उससे पहले फिक्सेस उन्होंने देख लिया, समाप्त किए जाएंगे।
4 फिनिशेस एलिमेंट एक्स की स्क्वाड के पास। पिछला मैच भी बढ़िया खेला, इस मैच में एक और शानदार वापसी इस टीम के द्वारा। रॉनी वो भी समाप्त किए जाएंगे, हर्षू वो भी समाप्त किए गए। रॉनी अभी नॉक है, उनको समाप्त करना बाकी। आईकू सोल सेंटर ऑफ द सर्कल उस खिलाड़ी के पास। देखना यह है कि 8 फिनिशेस के बाद ये टीम और कितने फिनिशेस लेकर जाने वाली है। जीएस पावर उनके पास बिल्कुल वो सेंट्रल जो एरिया है वो देखने को मिल जाएगा और अब बाकी के प्लेयर्स भी धीरे धीरे कन्वर्ज करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में बैक टू बैक चिकन डिनर उसकी एक पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। एलिमेंट एक्स 4 फिनिशेस निकाले हैं, 2 खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं और एजेस पे ऑलरेडी जो बाकी की टीम से वो एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी। सीबी की बात करें, सर्कल के अंदर जाने की कोशिश और कामयाबी भी मिल जाएगी, बट शायद उनको स्पॉट किया जा सकता है। वही अगर आप बात करें फिक्सेस की, सर्कल जस्ट उनके पीछे आके रुकेगा। एएसजी का आप कम से कम कह सकते हैं कि एक बढ़िया मुकाबला जहां पे कम से कम फिनिशेस तो उनके खाते में गए। चलिए फाइनली सेल्सियस के जो पिका थे उनको भी स्पॉट किया गया, नकुल के द्वारा आसानी से उनको समाप्त भी किया जाएगा। और ये आता हुआ 9वां फिनिश टीम आईकू सोल, वो इस वक्त रुकने के मूड में नहीं है। पहले मुकाबले में 12 फिनिशेस निकाले, दूसरे मुकाबले में 16 फिनिशेस वो लेकर गए और इस तीसरे मुकाबले में 9 ऑलरेडी वो फिनिशेस निकाल चुके हैं। हालांकि 4 और खिलाड़ी यहाँ पर बचे हैं, देखना ये कि क्या 4 के 4 वो फिनिशेस निकाल सकते हैं। अपने फिक्सेस वो इंतजार कर रहे थे, सलमान वो वहां पर इंतजार कर रहे थे। रिक्सन फाइनली स्पॉट किए गए, उनको समाप्त किया गया और एलिमेंट एक्स वर्सेस टीम आईकू सोल अब चलेगी ये फाइट। जी हाँ, एक खिलाड़ी को वहां पे नॉक भी किया गया और आप देखिए सर्कल पूरा टीम आईकू सोल के पास था, लेकिन वो सर्कल के बाहर आकर के फाइट ले रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि फिनिशेस वो ज्यादा निकाल सकते हैं सर्कल के बाहर आके। और अब एक 1v4 की सिचुएशन काफी आसानी से मान्या ने उनको स्पॉट किया और ये बैक टू बैक चिकन डिनर जाता हुआ टीम आईकू सोल के खाते में। वो रॉकेट एक बार फिर से उड़ान भरता हुआ